नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरे YouTube चैनल का नाम है हॉरर यूट्यूब स्टोरी। तो आज की कहानी का नाम है स्त्री 3। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। चंद्रपुर एक बेहद शांत और सुंदर गांव था। ऊंचे देवदार के पेड़ और ताजी हवाएं यहाँ के जीवन का हिस्सा थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से चंद्रपुर की रातों में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग सूरज ढलने से पहले अपने घरों के किवाड़ चढ़ा लेते थे और खौफ के साये में दुबक जाते थे। कारण था एक के बाद एक हो रही रहस्यमयी मौतों का सिलसिला। पहली मौत गांव के सबसे तंदुरुस्त आदमी बलबीर की हुई। वह रात को अपनी गायों को चारा देने गया था, लेकिन सुबह उसकी लाश एक कुएं में मिली और उसका सर गायब था। गांव की एक दीवार पर लिखा हुआ था, अगला नंबर अब तेरा। गांव वालों की आंखों में एक ऐसा खौफ और डर था जो उन्हें खाए जा रही थी। गांव वालों का कहना था कि वो आ गई है। कुछ दिन ऐसे निकल गए। फिर एक दिन गांव के उसी कुएं में एक लाश मिली। उसका भी सर गायब था। गांव वालों का कहना था कि वो आ गई है। तभी वहां के नए दरोगा ने पूछा, कौन? उस बूढ़े आदमी ने उसे बताया, वो स्त्री। उस बूढ़ी आदमी की बात सुनते ही गांव वाले डर गए और वो सब अपने अपने घर में जाने लगे। विक्रम ने हवलदार को देखा, जिसकी खुद की टांगें कांप रही थी। स्त्री? कौन स्त्री? यह गांव है या कोई फिल्म का सेट है? विक्रम ने चिल्लाकर कहा, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। रात गहराने लगी। चंद्रपुर की हवा में अब वो ताजगी नहीं थी, बल्कि गांव के लोग डर की साया में जीने लगे थे। विक्रम और हवलदार मंगल सिंह चौकी की तरफ लौट रहे थे। तभी विक्रम की नज़र फिर से उस दीवार पर पड़ी। हैरानी की बात यह है कि अगला नंबर 13 और उसके नीचे अब एक और लाइन लिखी थी, तुमने बुलाया, हम चले आए। खून अभी भी टपक रहा था। हवा में घुंघरुओं की आवाज़। रात के 2 बजे चौकी के बाहर लगे लोहे के गेट पर किसी ने दस्तक दी। खट खट खट। विक्रम ने अपनी टार्च जलाई। बाहर कोहरा इतना घना था कि अपनी ही उंगलियां नहीं दिख रही थी। मंगल सिंह ने थरथराते हुए हाथों से गेट खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक छत पर किसी के चलने की आवाज आई। छन छन छन। विक्रम ने पिस्टल निकाली। वह छत की ओर भागा, लेकिन वहां केवल एक पुराना फटा हुआ लाल दुपट्टा मिला, जो हवा में ऐसे लहरा रहा था जैसे कोई अदृश्य औरत उसे पहने खड़ी हो। अगली सुबह गांव के मंदिर के पास एक और लाश मिली। यह गांव के पंडित जी का था। उनका शरीर मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा था, लेकिन गर्दन ऊपर का हिस्सा गायब था। उनके हाथ में एक पुरानी पोथी थी, जिसके पन्ने खून से सने थे। विक्रम ने उस पोथी को उठाया। उसमें चंद्रपुर के इतिहास के बारे में लिखा था। 50 साल पहले गांव की एक बारात गायब हो गई थी। दूल्हे ने अपनी दुल्हन को इसलिए मार दिया था क्योंकि वह काली थी। तब से वह अब अपनी अधूरी शादी और अपना खोया सम्मान ढूंढने वापस आती है। गांव के बूढ़े ने खिड़की से झांकते हुए कहा, साहब, वो सिर्फ मर्दों को मारती है। वो रात को स्त्री का लाना लिखने वालों से नहीं डरती है, क्योंकि अब
उसे कल का इंतजार नहीं है। विक्रम ने तय किया कि वह उस स्त्री को पकड़ कर रहेगा। उसने खुद को एक सुनसान घर में बंद कर लिया और बाहर पहरा देने का नाटक करने लगा। आधी रात को कमरे का तापमान एकदम गिर गया। दीवारें नमी से भीगने लगी। पीछे से एक औरत की आवाज़ आई, विक्रम मुड़कर देखो। विक्रम जैसे ही मुड़ा, उसकी रूह कांप गई। उसके सामने एक साया खड़ा था जिसकी लंबाई छत को छू रही थी। उसके पैर उल्टे थे और उसकी आंखें नहीं थी। उसके चेहरे पर केवल गहरे गड्ढे थे। वह हवा में तैर रही थी। उसने अपने लंबे नाखून विक्रम की गर्दन की तरफ बढ़ाया। विक्रम ने गोली चलाई, लेकिन गोली उसके शरीर के पार निकल गई। जैसे ही वह धुआं हो, तुम मुझे नहीं मार सकते, वह फुसफुसाई। मैं वो दर्द हूँ जिसे गांव वालों ने सालों पहले दबा दिया था। चंद्रपुर का असली सच। विक्रम को एहसास हुआ कि बलबीर, सुनील, पंडित जी, वे सभी लोग जिन्हें वह मार रही थी, वो उन लोगों के वंशज थे जिन्होंने उस रात उस बेगुनाह दुल्हन को जलाया था। वह कोई और रैंडम कातिल नहीं, बल्कि एक न्याय थी जो रूह बनकर आई थी। अचानक वह रूह गायब हो गई। पीछे छोड़ गई वह लाल दुपट्टा। विक्रम ने देखा, गांव के हर घर के बाहर अब खून के निशान थे। वह एक एक करके सबको खत्म कर रही थी। पूरी रात गांव में चीखें सुनाई देती रहीं। सुबह जब सूरज उगा तो चंद्रपुर में एक भी मर्द जीवित नहीं बचा था। गांव की सड़कों पर केवल सिर विहीन लाशें बिखरी थी। विक्रम चौकी के बरामदे में बैठा था। उसका मानसिक संतुलन हिल चुका था। उसके हाथ में एक लाल दुपट्टा था। तभी हवा में वह आवाज़ गूंजी, अगली बार अपना नाम याद रखना। चंद्रपुर अब एक भूतिया गांव बन चुका था। आज भी लोग कहते हैं कि देवदार के पेड़ों के बीच एक लंबी औरत जोड़ा पहने घूमती है और अगर कोई मर्द उसे देख ले तो उसका सिर कभी वापस नहीं मिलता। खौफनाक सच, कुछ कहानियाँ, कुछ गलतियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि उनका बदला सदियों तक रूहें ले रहती हैं। चंद्रपुर अब इंसानों का नहीं, स्त्री का घर है। आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।